7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। Four towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। बिहार किशनगंज पहुंची हिंदू स्वाभिमान यात्रा में भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को कहा घुसपैठिए, जमकर उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार के भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये फिलहाल इन्होंने बिहार में एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आयोजन कर रखा है। 2 दिन पहले ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा इनकी बिहार के किशनगंज इलाके में पहुंची थी। पूर्वांचल का इलाका है, मुसलमानों की आबादी यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इसी किशनगंज में आकर के किस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर इसकी आड़ में और साथ में फिर खुलेआम सभी भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गिरिराज सिंह ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर किस तरह से विवादित टिप्पणियां उन्होंने की है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे जहर उगला है, सुनिए। अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। मुझे ये भी मालूम हुआ जो गांव में हमारे हिंदू भाई हैं छोटे, 20 घर, 25 घर, 30 घर, चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिए हैं, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। ये मालूम है? मालूम है तो जरा हाथ उठाना जिन्हें मालूम, यानी मालूम है। जहां कम है, लब जिहाद के साथ साथ हमारे बहु बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते। जहां हमारी संख्या कम है, हमारे बहु बेटियों के साथ बदतमीजी भी करते। क्या ये भी गांव में होता है? देखिए, मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो। चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। अगर मैं आया हूं किशनगंज कहने के लिए, एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सुखल, और उसको जो चाहे वो तोड़ दे। एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये हम इसलिए कहे कि जिस दिन आदिवासी, जिस दिन सभी समाज, हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। एक बात और कहेंगे जो स्वामी जी कह रहे थे। हमें पता चला कि एक तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम पर अत्याचार करता है हमारे बहु बेटी घर के साथ, दूसरा आजकल क्रिश्चियन
वो भी धर्म परिवर्तन कराने पर लग गया। सुन लो भाई, तुम में तो हिम्मत नहीं है किसी बांग्लादेशी को क्रिश्चियन बनाने का। तुम हम ही को टारगेट कर रहे हो, हम तुम्हारा भी प्रतिकार करेंगे। सुनिए, एक कसम दिलवाना चाह रहा हूं। ए दीदी, लड़ना है आपको, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे, पटना में रह करके, कलकत्ता में रह के मीडिया के बीच बोलना आसान है, लेकिन बहु बेटियों का गांव में देखना, दुर्दशा देखने के बाद दिल रो देता। आज महादेव के सामने खड़े हैं, केवल ये आपको वादा करना है जो स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने क्या कहा? अगर किसी हिंदू के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरा हिंदू उस इलाके का उसके घर पर जाएगा ना। और किसी के यहां शादी हो तो भी जाएगा। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। महादेव के सामने शपथ लिए हैं। मैं आपसे निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। फिर गांधी चौक पर बैठी, गांधी चौक पर हम मिलेंगे और मिलेंगे तो और भी हम बात कहेंगे। अभी तो मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, मुझे लाचार मत समझो, मेरी सहनशीलता को कोई कमजोर मत समझो। पैसे कितने का? हिंदू जागेगा, ये तो गलती हुई उस समय के नेताओं से। आजादी के बाद से ही हमारे साथ गद्दारी की है। आजादी के बाद गद्दारी हुई, फिर 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। उस समय भी बांग्लादेशियों को आने का छूट दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो। और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।